नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। बात करेंगे आज यस बैंक की, साथ ही बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। देखिए, एक बुरी खबर आ रही है सुजलॉन एनर्जी के लिए, उसको जानेंगे। साथ ही 3 धमाकेदार खबर है यस बैंक के लिए सोमवार को, यानी कि कल के डेट में क्या हो सकता है यह भी समझने की कोशिश करेंगे। सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें, दोनों ही सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ ये जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले मार्केट टू मनी में, क्योंकि अदर जो वीडियोस है वह इसी चैनल के ऊपर आ रही है। आप देख सकते हैं जो भी इन्फोसिस है, LIC, बहुत सारे जो वीडियोस हैं वह इसी चैनल के ऊपर आती हैं। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पे यस बैंक की बात की जाए तो 15 रुपये 65 पैसे पर इसने परसों के डेट में क्लोजिंग दी है। पिछले एक सप्ताह से लगभग आप देख सकते हैं, पिछले पूरे का पूरा सप्ताह इसी रेंज में यह ट्रेड किया है। 1 2 3 4 5, ठीक है, पूरे सप्ताह इसी रेंज में यह कंसोलिडेट कर रहा है। और अब कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ से ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट ऊपर या नीचे दोनों में से किसी तरह भी हो सकता है। अब देखिए, परसों के डेट में अच्छी खासी तेज़ी थी, बैंक निफ्टी में 2.5% की तेज़ी थी। उसके बावजूद यस बैंक उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पर 1 मिनट चार्ट देखिए, अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये जो एक रेसिस्टेंस, इससे पिछला जो रेसिस्टेंस है यह इस जोन में है। यहाँ पर प्राइस ऊपर गई थी और यहाँ से जो है प्राइस रिजेक्ट हो गई थी एग्जैक्ट 15 रुपये 65 पैसे पर। उससे नीचे तो 15 रुपये का सपोर्ट है ही, लेकिन 15 रुपये 65 पैसे का इससे ऊपर एक सपोर्ट बन रहा है। उस कारण से यह इस रेंज में रेसिस्टेंस जो फेस कर रहा है और कंसोलिडेशन भी हमें देखने को मिल रही है। बॉलिंजर बैंड की यदि हम बात करें तो बैंड से थोड़ी पिक्चर यहाँ पर क्लियर होगी। आप देख सकते हैं कि निचले बैंड के आसपास यह ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 20 डेज़ EMA को यह छोड़ चुका है और यह नीचे आ चुका है। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि जब यह 20 डेज़ EMA को छोड़ता है तो उसके बाद समय लगता है ऊपर आने में। इससे पहले भी आप देख सकते हैं, यदि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखो आप, इसने 20 डेज़ EMA को छोड़ा और ये नीचे आ गई, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हैं 20 डेज़ EMA को इसने छोड़ा और यह नीचे आ गई। तो हर दफ़ा आपको यह चीज़ देखने को मिलेगी। और जब जब यह 20 डेज़ EMA को ऊपर काटता है तो अच्छी खासी एक तेज़ी भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं जब जब तेज़ी आई है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो 20 डेज़ एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। यदि 20 डेज़ EMA से सपोर्ट लेकर ऊपर चली जाती है तो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। यदि 20 डेज़ EMA से रेसिस्टेंस फेस करके नीचे ब्रेकआउट हो जाती है तो एक डाउनवर्ड फॉल भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 2 कैंडल्स आप देख रहे हैं। 20 डेज़ को यह कुछ दिन 2 दिन इसने कैंडल यहाँ पर बनाई, लेकिन उसके बाद यह ब्रेकआउट हो गई नीचे की ओर। और नीचे की ओर फिर आप देख सकते हैं कि 16 रुपये 80 पैसे से या 15 रुपये 65 पैसे पर आ चुका है। और हो सकता है कि इसमें आपको और कुछ दिन यह कंसोलिडेट कर सकता है। कंसोलिडेट करने के बाद ही यहाँ पर क्लियर कट ऊपर या नीचे की ओर ब्रेकआउट करेगी। तो ये कभी कंफर्मेशन नहीं है कि जो स्टॉक है या ऊपर ही ब्रेकआउट करेगी या नीचे ही ब्रेकआउट करेगी। वॉल्यूम्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें, वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि बहुत कोई ज़बरदस्त वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक वॉल्यूम बड़ी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं होगी तब तक हम यह कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं कि यह ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाएगी। तो वॉल्यूम भी कम होते जा रहे हैं, ड्राई अप वॉल्यूम होते जा रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर क्लियर कंफर्मेशन नहीं आ पा रही है कि प्राइस में किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। बात करें यदि खबरों की तो इसमें 2-3 खबरें हैं जो कि एक एक करके हम समझते हैं। माइक्रोटेक डेवलपर्स 5 महीने पहले ही चुका देगा, यस बैंक का कर्ज कंपनी ने लिया यह फैसला। तो यहाँ देखिए, एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है कि समय से पहले जो है पैसे चुका दिए जाएंगे। देखिए, माइक्रोटेक डेवलपर ने यस बैंक के 125 करोड़ के कर्ज को समय से 5 महीने पहले ही भुगतान करने का फैसला लिया। यह यस बैंक के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि जो कि पहले यह लोढ़ा डेवलपर्स के नाम से जाना जाता था। तो ये खबर इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि माइक्रोटेक डेवलपर पे काफ़ी कर्ज है और ऐसा हो सकता था कि ये कर्ज ना चुकाए तो यह भी NPA में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन देख सकते हैं आप कि जून तिमाही तक 8,856 करोड़ का कर्ज था और उसे कम करते हुए 6,000 करोड़ रुपए यह इस वित्त वर्ष के अंत तक घटाकर 6,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। बात करें मार्च 2022 तिमाही के अंत तक तो
9 करोड़ रुपए का शुद्ध कर्ज कंपनी के ऊपर था और इसी कर्ज को कम करने का जो प्लान बनाया है कंपनी ने, उसी के तहत यहाँ पर 5 महीने पहले यस बैंक का जो बकाया है उसको चुकाने का तैयारी कर रही है कंपनी। तो अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यह एनपीए हो जाता तो फिर आने वाले जो इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे यस बैंक, उसमें एनपीए फिर से कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ हमें नज़र आता। लेकिन अब जैसी खबरें आ रही है कि यहाँ पर इसकी रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद दूसरी खबर की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए यूएलआईपी है क्या, अनयूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेरेंस प्लेटफॉर्म, जिसको कि 17 सितंबर को लॉन्च किया गया था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के एक तहत। उसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ने बताया है कि 11 और भी ऐसी कंपनियां जिन्होंने कि साइन किया है, जिसका कि नाम हमें जानना जरूरी नहीं है, हमें जानना है कि यस बैंक ने क्या किया है। तो देखिए इस पॉलिसी का मतलब क्या है, क्यों यह फ़ायदेमंद हो सकती है। तो यहाँ पर यह ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिज़नेस को आसान करने के लिए, बिज़नेस करने के तरीके को और आसान बनाने का जो एक प्रक्रिया है, उसके तहत यहाँ पर यह लॉजिस्टिक इंटरफेरेंस से साइन किया गया है। इससे होगा क्या कि सिंप्लीफाइंग द लॉजिस्टिक प्रोसेस, इम्प्रूविंग इट्स एफिशिएंसी, ब्रिंगिंग इन ट्रांसपेरेंसी, विजिबिलिटी, रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड टाइम वगैरह वगैरह। तो लॉजिस्टिक का जो बिजनेसेस होता है, देखिए बहुत जैसे रिलायंस रिटेल वगैरह का आपको नाम जानते होंगे, तो उसने भी लॉजिस्टिक का बिज़नेस एक्वायर किया था रिलायंस के थ्रू। तो ये जो बिजनेसेस होते हैं इसमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यस बैंक जो है यह फाइनेंस का काम करेगी, पैसे देने का काम करेगी और इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए यहाँ पर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया गया है। मतलब कि कोई भी डाटा को डिस्क्लोज गवर्नमेंट नहीं करेगी। इससे क्या होगा कि बहुत आसानी हो जाएगी, कोई भी ट्रांजैक्शंस वगैरह जो भी लॉजिस्टिक बिजनेसेस में जिसके थ्रू अब जो भी कंपनियाँ लोन लेगी यस बैंक से लॉजिस्टिक बिज़नेस को यूज़ करने के लिए, लॉजिस्टिक बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, तो इसमें कोई भी समय नहीं लगेगा, कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सारा कुछ क्लियर एंड कट रहेगा। तो ये चीज़ से बेनिफिट होने वाला है यस बैंक को भी। तो ये दूसरी खबर होगी। तीसरी अपडेट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए तीसरी जो अपडेट है, यूको और यस बैंक टाई अप विथ रशियन बैंक्स टू बूस्ट ट्रेड। देखिए यस बैंक की पहले भी खबर आई थी, अभी यूको बैंक ने भी यहाँ पर एग्रीमेंट साइन कर लिया है। यूको बैंक ने किया है गैज़प्रॉम बैंक के साथ और यस बैंक पहले भी यह अपडेट आई थी। रसिया पिट्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक, जिसको कि पीएससीबी बैंक बोलते हैं, इसके साथ इसने डील साइन की है। और इस डील साइन करने से क्या होगा, देखिए पहले जो ट्रेड होता था इंडिया और रसिया वगैरह में, वो किस में होता था, यूरो में होता था। तो यूरो में ट्रेड होने के कारण एक्सपोर्ट्स को हार्म होता था। देख सकते हैं यहाँ पर, इन द एब्सेंस ऑफ सच स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर ओवरसीज पेमेंट्स वर मेड इन यूरो और अदर फॉरेन करेंसीज। दिस प्राइमरी अकर थ्रू गल्फ नेशंस हुज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया हैव बीन हार्म्ड। ठीक है, तो जो भी इंडिया एक्सपोर्ट करती थी वह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता था। गल्फ नेशन की कंट्रीज़ को जो एक्सपोर्ट होती थी उसमें यूरो या फिर फॉरेन करेंसी रियाल, दिरहम वगैरह इस सब में ट्रेड किया जाता था। अब क्या ट्रेड होगा, अब रुपी में ट्रेड होगा। तो इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है इंडिया को भी। और जो बैंकों ने साइन किया है, यूको बैंक हो गई, यस बैंक हो गया, अब एसबीआई की भी बात चल रही है। एसबीआई भी यहाँ पर देख सकते हैं, कंट्री लार्जेस्ट स्टेट ऑन्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एसबीआई ऑल्सो फाइंडिंग पेमेंट ऑप्शन विथ रशियन बैंक्स। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आ रहा है लाइन में। उससे पहले देखिए यस बैंक सबसे पहला बैंक था जिसने कि डील साइन की थी पीएससीबी बैंक के साथ। तो यह भी एक अच्छी खबर ही निकल कर आ रही है, इसे आप झुटला नकार नहीं सकते हैं। ये तो बात होगी यस बैंक की, लेकिन एक खबर आ रही है सुजलॉन एनर्जी की, थोड़ी दुखी करने वाली खबर है। क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी के जो चेयरमैन थे तुलसी तांती, वह अब हमारे बीच नहीं रहे। सुजलॉन एनर्जी को तो देखिए सुजलॉन एनर्जी को लेकर एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। जो इसके चेयरमैन थे वह अब हमारे बीच नहीं रहे, तुलसी तांती पासेस अवे। और कारण क्या है, कारण है कार्डियक अरेस्ट। जिस तरह से राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ उसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। देख सकते हैं, वन ऑफ द प्रमोटर ऑफ सुजलॉन एनर्जी on 1st October 2022, Sri Tanti suffered a cardiac arrest and passes away the same day, the company said in a filing with the stock exchanges. तो स्टॉक एक्सचेंजेस को यह इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। इससे पहले
1200 करोड़ के राइट इशू यहाँ पर इशू किए गए थे, जो कि 11 अक्टूबर का रिकॉर्ड डेट रखा गया था। उसी बीच में यह खबर एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है सुजलॉन एनर्जी के लिए, और हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में। तो फ़िलहाल के लिए यहीं तक, और क्या बताऊं। चलिए ओके, टेक केयर, बाय बाय। और इस तरह की जो उन खबरें आ रही हैं, आपको भी काफ़ी अलर्ट सजग रहने की ज़रूरत है। किस तरह से आप यदि 40-50s में चल रहे हैं तो आपको भी बिल्कुल एक्सरसाइजेज वगैरह और कार्डियक अरेस्ट पे बिल्कुल आपको उस तरह की तली हुई चीज़ें या फिर जिससे कि हार्ट ब्लॉकेज की समस्याएं आती है उससे दूर रहना। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात मैं बता रहा हूँ। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं तो थोड़ा लगता है यार क्या हो रहा है, लोग अच्छे खासे हमारे बीच नहीं रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ओके, बाय बाय।